हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जीवन काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी अच्छा हो और आप अपने कार्यों में सफल हो। इसी के साथ आइए, हमने प्रश्नावली 8A से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बता दिए हैं। अभी 11 और 12 बताएंगे। 11 और 12 क्वेश्चन ये डॉक्टर मनोहर रे से प्रश्नावली 8A से आप जाने, समझे और लगाने का प्रयास करें। और इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं लास्ट तक तो निश्चित रूप से आपको पूरी बात समझ में आएगी कि कैसे सवाल लग रहे हैं। तो चलिए अब प्रश्न को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। और हमारा प्रश्न नंबर है 11। 11 है कि tan c 1/3, जो tan c दिया है 1/3 दिया है, यानी जो tan c है वो 1/3 दिया है। चलिए इसको इधर हम हटा लेते हैं। तो tan c 1/3 देने का मतलब ये हुआ कि ये tan c का मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है भाई फार्मूला? देखिए, एक हमने फार्मूला आपको शुरू में ही बताया था कि लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का ये आपको बहुत काम देंगे। ये पहला वाला साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये दूसरा कॉस थीटा और ये टैन थीटा होता है। लास्ट में होता है कोसेक थीटा, लास्ट का मतलब नीचे, और ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो जो टैन सी है यानी टैन थीटा लंब बटे आधार, तो ये लंब बटा आधार हो गया। तो यानी लंब हो गया 1 और आधार हो गया 3। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक हम क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए ऐसे एक हम समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। चूंकि सी इसका हम नाम दे देते हैं, यानी ए बी ये सी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लंब है वो लंब क्या हो जाएगा? जैसे लंब है 1 हो जाएगा, तो tan सी के लिए लंब 1, लेकिन आधार जो होगा वो 3 हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा भुजा बनाने का प्रयास किया, क्योंकि जो ए बी है, जो लंब है वो क्या है? जो लंब 1/3 यानी लंब 1 और आधार 3 है। तब ये और ये हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है, तो हम समकोण त्रिभुज में AC पता करेंगे। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब प्रश्न में हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ऐसा आप नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए आप बढ़िया सुंदर काफी अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए। मेरा तो राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरूर अच्छा लिखने का प्रयास करें। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर आधार यानी BC का प्लस लंब AB का स्क्वायर। तो AC हमारा नहीं है तो AC तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन BC क्या है भाई? BC है 3, तो 3 का वर्ग प्लस AB का मान क्या है? 1 है। AB का मान क्या है? 1, तो हम 1 कर लेंगे, 1 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग होगा 9 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो 9 1 क्या हो जाएगा? 9 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 9 1 10, इसलिए AC स्क्वायर बराबर 10। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा। यानी जो AC का मान हो गया वो √10 आ गया। AC क्या मीन्स? AC का मतलब ये यानी कर्ण, √10 हो गया। तो हमको किसका मान चाह रहा था? हमको मान चाह रहा था किसका भाई? शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान चाह रहा था। तो इसलिए साइन सी, इसलिए जो साइन सी होगा, ध्यान दीजिए साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा? देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटा क्या? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है भाई? लंब इस त्रिभुज में जो लंब है सी के लिए जो लंब होगा 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 1 और कर्ण क्या हो जाएगा? √10, तो 1/√10 ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद काश सी, तो काश सी जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है?
आधार है सी के लिए, जो आधार है ध्यान दीजिए, जो सी एंगल के लिए आधार 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी ये जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 3 और कर्ण कर्ण रह जाएगा अंडर 10। तो ये आपका आंसर रहा दोनों। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर था 11 यानी 11। अब 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 11 था ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलते हैं, देखेंगे कि tan फाई दिया है भाई, tan फाई बराबर दिया है 40/9। तो यानी tan थीटा बराबर का लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये लंब बटे आधार है। यानी कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कि हम फाई इसका नाम दे लेते हैं, ये फाई है अगर, तो लंब कौन होगा, लंब ये 40 हो गया और आधार 9। तो ये चूंकि कॉपी पे 40 बनाना थोड़ा सा बड़ी दूरी है और ये 9 कम दूरी है, इसका एक नाम रख लेते हैं ABC। तो जो फाई है 40/9 tan फाई, तो लंब बटे आधार, यानी फाई के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। तो हमको क्या निकालना होगा, हमको AC निकालना होगा। तो लिखेंगे, पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, AC का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC दिया नहीं है लेकिन BC है, BC 9 है तो 9 का हम वर्ग कर लेंगे। AB क्या है भाई, AB हमारा है 40, तो 40 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 का वर्ग 81 प्लस 40 का वर्ग क्या होगा, 4 चौका 16 यानी 1600 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1681। अब 1681 का हमको क्या करना होगा, 1681 यानी AC स्क्वायर 1600, तो AC बराबर √1681। तो √1681 का मतलब हम वर्गमूल अगर निकालते हैं, तो चलिए वर्गमूल हम कैसे निकालें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यानी 1681। चलिए ये 300 तो कटेगा नहीं, फिर 8 6 14 15 1 16, तो अंडर रूट 21 का हो सकता है, 41 का, 41 ध्यान दीजिए, 41 गुणे 41 का वर्ग होता है ये 1600, एक इकाई में एक, एक चौका 4, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 1 4 4 8, यानी 1621। ठीक, तो यानी ये 41 का वर्गमूल है। तो AC बराबर क्या हो गया हमारा, AC बराबर हमारा हो गया 41। ये हमने थोड़े कैलकुलेशन किए थे। तो अब हमको निकालना क्या है भाई, हमको अब निकालना है क्या, tan फाई दिया तो sin फाई, तो जो sin फाई हो जाएगा, sin फाई, तो ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब फाई के लिए जो लंब होगा वो 40 होगा, लेकिन जो कर्ण होगा √41 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी साइन फाई का मान। अब कास फाई का मान यहीं पे थोड़ी सी जगह है, हम कर लेते हैं। और चूंकि कास फाई, तो जो कास फाई होगा, कास का आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मतलब का फाई के लिए, जो फाई के लिए आधार होगा 9 होगा, तो 9 बटा कर्ण, कर्ण का मतलब √41। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आंसर और ये रहा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और हल करने का प्रयास करें, और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। और लास्ट में ये कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।